7 करोड़ कैश, 12 केजी सोना और 1100 लॉकर में कैद करोड़ों की दौलत। खजाना देखकर अधिकारियों को भी आ गया पसीना। पैसे गिनते गिनते गर्म हो गई मशीनें, अधिकारियों को आ गया चक्कर। लॉकरों से काट काट कर निकाला जा रहा खजाना। क्या है गणपति प्लाजा की कहानी, जहां छिपा था काला खजाना? भटकते हुए अचानक कैसे पहुंचे इनकम टैक्स के अधिकारी? किसी लॉकर से नोटों की गड्डियां काट कर निकाली जा रही हैं, किसी लॉकर से सोना काट कर निकाला जा रहा है। इतना पैसा देखकर इनकम टैक्स के अधिकारियों के माथे से भी पसीना टपकने लगा। 7 करोड़ से ज्यादा का कैश निकल चुका है। अभी 1100 से ज्यादा लॉकर हैं और करोड़ों की दौलत भरी हुई है। पैसे गिनने वाली मशीनें नोट गिनते गिनते गर्म हो गई हैं। अभी तक नोटों से भरी कई बोरी भी मिल चुकी हैं। आरोप है कि पूरी दौलत पेपर लीक घोटाले से कमाई का काला धन है। लेकिन गणपति प्लाजा में कैसे पहुंचा, कैसे यहाँ इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे, पूरी कहानी जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इससे पहले भी आपने छत्तीसगढ़ से लेकर बंगाल और महाराष्ट्र तक की वो तस्वीरें देखी होंगी जहां करोड़ों का कैश मिल चुका था। पूरे देश में ईडी की नजर होती है, लेकिन राजस्थान के गणपति प्लाजा में 1100 लॉकरों की कहानी जानकर आपको भी पसीना आ जाएगा। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर कैसे सब कुछ हो सकता है। इस पूरी दौलत का मालिक आखिर कौन है? पूरी कहानी अगले 2 मिनट की इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। इस खजाने और पैसे के मालिक बड़े बड़े नेता और अधिकारी बताए जा रहे हैं, लेकिन पूरा पैसा काली कमाई का बताया जा रहा है। राजस्थान सहित 5 राज्यों में इस महीने चुनाव है और ईडी से लेकर इनकम टैक्स के अधिकारी 24 घंटे जाग जाग कर अवैध पैसा और खजाना खोज रहे हैं। कुछ दिन पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे के घर पर भी ईडी ने छापा मारा था। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक ईडी का खौफ है, लेकिन जयपुर के गणपति प्लाजा में इस खजाने को देखकर अधिकारियों की भी नींद उड़ गई है। अभी तो सिर्फ कुछ लॉकर ही काटे गए हैं। कुल 1100 लॉकर हैं। किसी में सोना चांदी भरा हुआ है तो किसी में नोटों के बंडल बोरियों में भरे हैं। ब्लैक मनी को लेकर राजस्थान में जयपुर के गणपति प्लाजा में इनकम टैक्स विभाग की रेड चल रही है। अब तक 2 से ज्यादा लॉकर काटे जा चुके हैं। एक लॉकर से लाखों की नकदी बरामद हुई है। दूसरे लॉकर से नोटों से भरी बोरी मिली है। पैसों की गिनती जारी है। पिछले महीने राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया था कि इन लॉकरों में पेपर लीक से कमाया गया काला धन रखा हुआ है। गणपत प्लाजा में करीब 1100 लॉकर हैं। इनमें से 540 लॉकर एक्टिव नहीं है। कुछ लॉकर ऐसे भी हैं जिनके मालिक का नाम और पता भी नहीं है, यानी जिनके नाम पर लॉकर लिए गए हैं उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। रेड के दौरान आयकर विभाग ने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए हैं, जिसके तार राजस्थान सरकार तक पहुंच सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस की गहलोत सरकार भी फंसेगी। लेकिन गणपति प्लाजा में रखे गए इस खजाने और पैसे का खुलासा कैसे हुआ, इसकी पूरी कहानी जान लीजिए। राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा 13 अक्टूबर को जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसके बाद गणपति प्लाजा पहुंचे थे। यहां पहुंचने के बाद उन्होंने दावा किया था कि करीब 100 लॉकर ऐसे हैं जिन्हें पिछले 10 साल से नहीं खोला गया और इन लॉकर्स में अधिकारियों का पैसा है। किरोड़ी लाल मीणा ने यह भी दावा किया था कि लॉकर्स के बारे में ना तो आरबीआई को खबर है और ना ही एजेंसियों को इसके बारे में पता है। किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया था कि लॉकर्स में 500 करोड़ रुपए के काला धन के साथ साथ कई किलो सोना भी है, जो डाइट और पेपर लीक घोटाले से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से इनकम टैक्स विभाग की टीम लॉकरों को काट काट कर पैसा और दौलत निकाल रही है। इसमें से ज्यादातर पैसा काली कमाई का है, जिसे राजस्थान के बड़े अधिकारी और नेताओं ने छुपा कर रखा था। हमारे देश का ये भी एक काला सच है कि काली कमाई करने वाले अधिकारी और नेता इसी तरह से पैसे और दौलत छुपाते हैं। ऐसे में इन अधिकारियों और नेताओं पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।